नमस्कार। नंदन अभिनंदन वंदन प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दोस्तों को दिल से खैर मकदम और स्वागतम करता हूँ। जो जहाँ है उनकी जननी जन्मभूमि को प्रणाम। और कर्म भूमि राष्ट्र महाराष्ट्र से मैं हूँ आपका दोस्त साहिल सन्नी। पेशे से अभिनेता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, लिखता हूँ, राइटर भी हूँ और डायरेक्शन भी करता हूँ। बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार से साक्षात्कार रखता हूँ। बिहार के सीतामढ़ी जिले से अपने सफ़र की शुरुआत करता हूँ और राष्ट्र हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में आता हूँ। दोस्तों, आज एक बड़े ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे आपके बीच लाइव हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि बिहार से आया हुआ कलाकार या बाहर से आया हुआ कलाकार, कोई भी कलाकार जिसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, वो तो या तो शांत कर दिया जाता है या फिर वो सुशांत हो जाता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में ना मैं किसी के साथ जुड़ूंगा, ना किसी का नाम लूंगा। आज व्यथित हूँ, पीड़ा में हूँ और अंदर से एक बहुत सारा गुब्बार है। आज जो सुशांत के साथ हुआ वो हत्या था, आत्महत्या था या फिर कुछ और था। दोस्तों, नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चंदन करता हूं और चरण वंदन करता हूं हर उस शख्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ एक नाम जिनके साथ आज शुरुआत हो जाते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं सोनू शर्मा जी का, अतिउल्ला एमओ साहब का दिल से सलाम अलैकुम करता हूं। या अली बजरंग बली, सबकी कृपा बनी रहे इस देश पे। कोरोना महामारी के संकट के दौर में एक ऐसा हादसा होता है जो मन व्यथित कर देता है। न हिंदू बनिए, न मुसलमान बनिए, हो सके तो कलाकार इरफान बनिए। इस तरीके के मन की मेंटलिटी को लेके चलने वाला एक कलाकार जो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो बिहार का होता है, ना उत्तर प्रदेश का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का होता है। महाराष्ट्र में काम करने अपने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रदेशों से कार्य करने आता है। क्या होता है वो सब देखते हैं। दुनिया में कलेक्टर बनने का प्रतिशत 1% हो सकता है, दुनिया में डॉक्टर बनने का 2% हो सकता है, दुनिया में राजनीति करने के 343 सीटें हो सकती है, लेकिन एकमात्र सिनेमा इंडस्ट्री है जिसमें स्टार बनने की प्रतिशत 0.1% होती है। और एक स्टार बनने के लिए एक आदमी अपने घर से, अपने शहर से, अपने प्रदेश से बहुत दूर बहुत सारे सपनों को संजाते हुए, एक आम आदमी जहां मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद उसका कैरियर शुरू हो जाता है। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये उसको मिलने लगते हैं। लेकिन अभिनेता, सिनेमा, मीडिया एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें एक आदमी एमबीए करके, ग्रेजुएशन करके, डॉक्टरी की पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जब वो बंबई जैसे शहर में कदम रखता है तो वहां से उसका स्ट्रगल शुरू होता है, भूखमरी शुरू होता है। और उस भूखमरी में उसको विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। वो जिम जाता है, उसको शरीर बनाना है, उसको आवाज़ पे काम करनी है, उसको शरीर पे काम करनी है। और जिस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार की पड़ती है, समाज की पड़ती है, देश की पड़ती है, प्रदेश की पड़ती है, उस समय वो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। बिकॉज वो एक ऐसे फील्ड में कैरियर बनाने आया है जिसका 0.1% चांसेस है। ऐसे में ही एक आदमी कलाकार बनने आता है और स्टार, सुपरस्टार बन जाता है। आज मैं बातें करूंगा उस सुशांत सिंह की जो शांत हो गया। आज मैं बातें करूंगा सिनेमा इंडस्ट्री की उस रंगी सच्चाइयों का, जिस सच्चाइयों में आपकी रूहें कांप जाएगी। आज मैं बात करूंगा कि एक लड़का आता है बिहार से शाहरुख खान बनने, जो बालें सोड़ता है शाहरुख खान की, और एक समय ऐसा आता है कि शायद ये शहर, ये स्थितियां, ये परिस्थितियां उस आदमी को सतीश कौशिक बना देती है, ऐसा मोटा हो जाता है। आज मैं बातें करूंगा उस आदमी की जो सिनेमा करता है, पढ़ के आता है, दुनिया को पढ़ा सकता है, उससे उसकी रोजी रोजगार चल सकती है, लेकिन वो लॉकडाउन जैसी चीजों में जब हर आदमी अपने घर से दूर पैदल भागने की कोशिश करता है, वो इस उम्मीद में मुंबई शहर में टिका रहता है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, अपने गांव, अपने समाज, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं। लेकिन मेरे दोस्त, दुख होता है
कि यह शहर माया नगरी है और माया में ही सारे लोग भटक रहे हैं। जिसको मिल गया वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी। मेरे दोस्त, आज मैं ना तो सही ठहराऊंगा सुशांत सिंह को और आज ना मैं गलत ठहराऊंगा। मैं उस इंसान को जो उसको रिप लिख रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं कि करण जौहर की वजह से, तो सलमान खान की वजह से, तो एकता कपूर की वजह से मर गया। वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है जो मर गया? दुनिया में परिस्थितियां चाहे आपके साथ जैसी भी हो, स्थितियां चाहे जैसे भी हो, फिल्म की शुरुआत में जो नायक होता है या नायिका होती है, अगर वो फिल्म की हीरो है या हीरोइन है तो उस फिल्म का लास्ट अच्छा ही होता है, क्योंकि यह सिनेमा है साहब। लेकिन रियल जिंदगी में सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। एक बेहतर अभिनेता जो बात करता है सिनेमा की और अपनी ही सिनेमा में बातें करता है छिछोरे की, छिछोरे नाम की फिल्म में आत्महत्या गलत है, अपने आप को असमय मर जाना ना मर्दानगी है, और वैसे में एक स्टार, एक कलाकार, एक सुपरस्टार, एक अभिनेता, एक बिहार का बेटा, एक महाराष्ट्र का बेटा, या यूं कहें कि राष्ट्र का बेटा अपनी जान दे देता है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बिकॉज आई नोज वेरी वेल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट देना इनका काम है। ये नाचते हैं, अब ताली बजाते हैं, ये रोते हैं, आप इनके साथ रोते हैं, बस सिर्फ 3 घंटा। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप हिंदू से या मुसलमान से, तो आप 3 दिन तक याद करेंगे इनको, रिप लिखेंगे, श्रद्धांजलि देखेंगे, क्यों चले गए, काहे चले गए, दिस चलेगा, दैट चलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपने नाच गाने को, आपने अभिनय को आज तक धंधा नहीं माना, आज तक इसको इंडस्ट्री नहीं मानी। ये इंडस्ट्री चंद लोगों की बपौती बनी हुई है। ये इंडस्ट्री, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, मलयालम इंडस्ट्री हो, तमिल इंडस्ट्री हो, तेलुगु इंडस्ट्री हो, मराठी इंडस्ट्री हो, या फिर मैथिली इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री का हाल यह है साहब कि अपना माल बेचिए। जिसका काम चल रहा है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और जिसका काम नहीं चलता है वो आदमी पीड़ा में गुजर जाता है, मर जाता है। वो आदमी नायगांव, नाला सोपारा, विरार, या बिहार से जो विरार की जो यात्रा है उसमें खो जाता है, भटक जाता है साहब। उसके अपने लोग भी उसे याद नहीं करते जिस समय उसको जरूरत होती है। जब उसके पते पर उसका खत नहीं पहुंचता है तो ये नहीं सोचते कि शायद उसका पता बदल गया होगा, क्योंकि उसके पास भाड़ा नहीं रहा होगा। लिफाफा जब बैरंग रिटर्न हो जाता है, जब मोबाइल में फोन लगाने के बाद तुम ही संपर्क साधा थे, नंबर मौजूद ना आए, तो लोग यही सोचते हैं कि वो फिल्म वाला था, उसने नंबर बदल लिया, क्योंकि फिल्म वालों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी में न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, अगर हो सके तो कलाकार इरफान बनो। एक ऐसा शख्स जो अपने घर से, जयपुर जैसी छोटी सी इंडस्ट्री से आता है, मर जाता है, उसके लिए सब आदमी आंखें खोल के आंसू बहाते हैं, दिल से आंसू बहाते हैं। इस लॉकडाउन महामारी में जितनी चिंता हमें 2000 10,000 लोगों के मरने की नहीं होती है, वैसे ही एक अभिनेता का मर जाना, एक युग का मर जाना होता है। लेकिन वो असमय चले गए और कुदरत ने उसकी ई लीला ले ली। लेकिन मेरे दोस्त, ये सुशांत, हमें गर्व है। क्यों हम किसी कलाकार को बिहारी कह देते हैं, क्यों हम किसी कलाकार को महाराष्ट्रियन कह देते हैं? कलाकार राष्ट्र की संपत्ति होता है। महाराष्ट्र में चूंकि सिनेमा इंडस्ट्री है, इसलिए वो यहां आता है। अगर यही इंडस्ट्री बेंगलुरु में है, तमिल तेलुगु की, चेन्नई में है, यही इंडस्ट्री अलग अलग जगहों पे होती तो लोग वहां मरा रहे होते। लेकिन कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री राष्ट्र हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में है। तो इसमें क्या गलत है? एक आदमी बिहार से विरार में रह के अपने जीवन के कैरियर को शुरू करता है और कल का वो स्टार, सुपरस्टार
अगर हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें तो एक आदमी इलाहाबाद से भैया चलता है और महानायक अमिताभ बच्चन बन जाता है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो विरार से चलने वाली एक लड़की, गरीबी गुर्बत में जीने वाली एक लड़की रानी चटर्जी सुपरस्टार बन जाती है। वो तमिल, तेलुगु, साउथ की लड़की जो है राष्ट्र हिंदुस्तान की लड़की महाराष्ट्र में रह के बिहार, उत्तर प्रदेश की आइकॉन बन जाती है। ये हिंदुस्तान की ताकत है। तब उससे कोई नहीं पूछता कि वो शाबिया शेख है या रानी चटर्जी है। तब दिलीप कुमार से कोई नहीं पूछता कि वो यूसुफ खान है या दिलीप कुमार है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो कुछ टाइटल्स हैं, जौहर, नाडियड वाला, सिंघानिया, बाटली वाला, लालटेन वाला, ये सब साले के लॉबी के तहत है, क्योंकि इनकी प्रजाति बहुत कम है। और इसके लिए जिम्मेदार सुशांत नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, जिनका गाना तो आपको अच्छा लगता है, हमारा बोलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसको शेयर नहीं लगाएंगे, वॉच बटन नहीं दबाएंगे, क्योंकि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। मैं पॉपुलर भी नहीं चाहिए मुझे। शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। आज मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रहा, सिर्फ एक बात कहने जा रहा हूं। ये जो आप रिप, लाइक, कमेंट, शेयर के बटन पे जो जिंदगी चला रहे ना साहब, जिंदगी इस पे नहीं चलती। जिंदगी जज्बातों पे चलती है, और जज्बात इंसान का मर चुका है। खास करके प्रवासी मजदूर की बात सब कर लेंगे, बिहारी की बात सब कर लेंगे, गरीब गुरबों की बात सब कर लेंगे, रह जाता है छूटा तो बहन का टका कलाकार। नेता की बात सब कर लेंगे, लेकिन रह जाता है बहन का टका अछूता तो अभिनेता। मेरे दोस्त, जब जब इस दुनिया में किसी भी ऐतिहासिक क्रांति का, किसी भी आंदोलन का सूत्रपात हुआ है, उसमें कलाकार की एक महती भूमिका रही है। उसको समझने की जरूरत है। एक कलाकार आपके साथ तब तक जुड़ा रहता है। आपको जो चाहिए, इस भारत के अलग अलग मोहल्ले में एक लड़का अपनी जमीन बेच के, खेत बेच के निरहुआ बनने का प्रयास करता है, पवन सिंह बनने का प्रयास करता है, खेसारी बनने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी बन जाना आसान नहीं होता, चाहे आप किसी को गाली दे ले साहब। सत्येंद्र सिंह बनना आसान नहीं होता, साहिल सन्नी बनना आसान नहीं होता, आदित्य भोजपुरिया बनना आसान नहीं होता, सोनू निगम बनना आसान नहीं होता, यादव अरविंद बनना आसान नहीं होता, सुमित श्री बाबा बनना आसान नहीं होता, मृत्युंजय यादव बनना आसान नहीं होता। हर किसी फील्ड में हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, और वो चाहे जहां है, जो है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, झाटपति है, कोई भी पति हो, 2 पत्नियों का पति हो, 1 पत्नी का पति हो, या बिना पत्नी का अविवाहित पति हो, कुछ भी बनने के लिए बहुत जिगर चाहिए साहब। उसके लिए जीना पड़ता है, और वो हमारा स्टार हो ही नहीं सकता जो साला शांत हो जाए। हमें लड़ना है। तुम मेरे दोस्त, मुझे दुख है तुम्हारे मौत पे, लेकिन तुमने दुखी कर दिया बहुत सारे लोगों को। उनके अरमानों को, जो बिहार से ट्रेनें चलती है और विरार आती है, उसके तुम आइडियल थे, तुम हीरो थे। तुमने दुखी कर दिया बिहार से चलने वाली उस ट्रेन को, क्योंकि उनकी माएं जो दुआएं देके कहती थी कि जा शत्रुघ्न सिन्हा बनना, अमिताभ बच्चन बनना, और इनसे कम उम्र का कौला लौंडा जब निकलता है घर से तो कहती है जाओ MS धोनी सिनेमा का हीरो बनना। लेकिन आपने उनके अरमानों पे पानी फेर दिया साहब। अब कोई भी बंदा अपने घर से जब निकलेगा तो उसकी माएँ उसके माथे पे ये टीका नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डर होगा कि मेरा बच्चा उस शहर में जाके खो न जाए। मुझे दुख है मेरे दोस्त। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देने में भी शर्मिंदा महसूस करता हूँ। ये फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर कर देने से तुम्हारी आत्मा जो शांत हो गई वो पुनः वापस नहीं आ सकते। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी पीड़ा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी आत्महत्या नहीं हुई है, हत्या हुई है। हर आत्महत्या भी एक हत्या होती है, और उसका हत्यारा होता है, और हत्यारा परिस्थितियां होती हैं, और परिस्थितियां किसी व्यक्ति विशेष के कारण ही होती है, समाज के कारण होती है, सोसाइटी के कारण होती है, इंडस्ट्री के कारण होती है, व्यापार के कारण होती है, कर्जदार के कारण होती है। मेरे दोस्त, तुम मरे नहीं हो, मारे गए हो।
लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है और वो जिंदा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की कोई भी इंडस्ट्री बपौती होती है। मेरे साथ जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम लूंगा, पुनः आपके साथ आऊंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपका वॉच बटन चालू है तो उन लोगों तक हमारी बात पहुंचे जो मादरजात अपने आप को किसी भी इंडस्ट्री का मसीहा समझते हैं। सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हर आदमी अपने आप में हीरो है, हर धंधा अपने आप में एक इंडस्ट्री है। मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे भाई, मेरे हमसाए, तुमने जो किया वो गलत किया। क्या था नहीं तुम्हारे पास? हो सकता था इसके बाद, आज के बाद कोई फिल्में नहीं मिलती तुम्हें। हो सकता था तुम्हारे 6-7 फिल्में जो हम टीवी पे देख रहे हैं वो सही नहीं। टीवी पे आ रही हर न्यूज देखने से पहले अपने आप से एक बार पूछिए कि जो ये आदमी आपसे बरगला रहा है, जो बात कर रहा है ये एंकर, मैयत की बातें चश्मा लगा के नहीं होती, मैयत की बातें मास्क लगा के नहीं होती, मरे हुए आदमी की बातें जज्बात से होती है। और ये इंडस्ट्री जज्बात शून्य है, यहाँ की भावनाएं मर चुकी है। यहाँ सिर्फ रिप। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। मैं देखता हूं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इसी पे ये इंडस्ट्री चल रही है। जिस इंडस्ट्री की 0.1% सक्सेस ग्राफ हो, वहां लड़ने वाला लौंडा या वहां लड़ने वाली वो अभिनेत्री फौज में काम करने वाले फौजी के बराबर होती है। फौज में जाने वाला एक आदमी कितना बड़ा जिगर होता है उसका कि वो ट्रिगर लिए खड़ा होता है पाकिस्तान की बॉर्डरों पे, सियाचिन की बॉर्डरों पे, लेह लद्दाख की बॉर्डरों पे। उसे पता है कौन सी गोली आएगी और खट से मर जाएगा, लेकिन उसके बदले एक बेसिक सैलरी मिलती है जिससे उसका परिवार कम से कम सुरक्षित रहे। लेकिन यहां हर एक आदमी अपने हाथ में ट्रिगर लेके अपने आप को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उसके अपने भी उसके अपने नहीं रहते। मेरे दोस्त, मेरे साथ जुड़े हुए हर दोस्तों से निवेदन करता हूं कि कलाकार अगर फकीर मिले तो भी उसे महादेव समझे, क्योंकि ये इज्जत शोहरत के लिए नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहने के लिए आते हैं कि वी आर नॉट नोबडी। हम भी वो कर सकते हैं जो अमिताभ बच्चन का लौंडा कर सकता है। हम भी कर सकते हैं जो ऋषि कपूर का लौंडा कर सकता है। हम भी कर सकते हैं जो राजेश खन्ना की लौंडिया करती है। मेरे दोस्त, मेरे शब्दों का प्रयोग हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं व्यथित हूं। आज मैं बातें करूंगा कि क्या सुशांत सिंह ने आत्महत्या की और क्या सुशांत सिंह की हत्या का जिम्मेदार, जो फेसबुक पर इन दिनों हम देख रहे हैं कि करण जौहर हो सकता है, साजिद नाडियाडवाला हो सकता है, फलाना हो सकता है, डिमका हो सकता है, वो मरा नहीं है, मारा गया है, उसकी फिल्में छुड़ा दी गई थी इसलिए वो जान दे दिया। मेरे साहब, हम फिल्मों के हीरो, हम फिल्मों के विदूषक, हम सिनेमा के जोकर, हम सिनेमा के हवलदार, हम सिनेमा के क्राउड में करने वाले, काम करने वाले आदमी, बॉर्डर पे आहिर रेजिमेंट हो तब, चाहे सरदार रेजिमेंट हो तब, उस तरीके के अलग अलग कौम से आए हुए ये लौंडे आपके लिए, कि आपको मजा मिले। हम चिलचिलाती धूप में नाचते हैं, फकीरी में मस्त होके ये एहसास कराते हैं कि नागिन नागिन बेबी को बेस पसंद है। भले हमारे जिंदगी में कोई बेस ना हो, लेकिन जब जिंदगी में आप कलाकार की अहमियत सिर्फ एंटरटेनमेंट तक समझते हैं, तो आदमी मरने के बाद अगर ऊपर से कोई देखता होगा, हिंदू होगा तो कब्रिस्तान जाएगा, शमशान जाएगा, मुसलमान होगा तो कब्रिस्तान जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर से देखता होगा अपने हिंदुस्तान को कि हमने उस इंडस्ट्री में काम किया जहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग लाइक, शेयर और कमेंट पे हमारी मरने की खबर को
ऐसा दिखा रहे जैसे ये हमारे अपने थे। अरे अपने तो थे तुमने ही मुझे स्टार बनाया, मैं तो सुशांत आया, तुमने ही मुझे प्रसिद्धि दी, तुमने ही मुझे शोहरत दी, और तुमने ही हमारी जान ले ली। क्यों? क्योंकि जिस समय एक आदमी संघर्ष से लड़ रहा होता है, उस समय हम दूसरे विकल्प की तलाश में होते हैं। कोई एक बंदा नहीं आता जो ये कह सके कि दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। एनीवे मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी सुशांत, बहुत ज़्यादा बकरचोदी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम वीर गति को प्राप्त नहीं हो और पाकिस्तान के खिलाफ जाके गोली नहीं खाए हो। तुम शांत हो, और तुम शांत किए गए हो, या फिर तुमने अपने आप को, खुद को शांत कर लिया है। सुशांत का मर्डर हुआ है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम देश की न्याय व्यवस्था पर, उसके लिए हमारा गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, हमारी प्रशासन है, वो ये तय करेगी कि सुशांत का मर्डर हुआ है या सुशांत ने खुद आत्महत्या की है। लेकिन खत का लिफाफा देख के अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि उस आदमी की हत्या हुई है, और उस हत्या का एक हत्यारा भी होगा। अगर वो आत्महत्या थी तो भी उसका हत्यारा होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा है कि हर आत्महत्या एक हत्या होती है, और हर हत्या का एक हत्यारा होता है। उस हत्यारा, आत्महत्या का हत्यारा परिस्थिति होगी, और उस परिस्थिति का कोई कारण होगा, और उस कारण की तलाश करने का हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, दिल से ज़रूर गौर कीजिएगा कि मैंने जो बातें कही कि बिहार से चला हुआ एक लौंडा विराट तक के सफ़र करता है, अपने स्ट्रगल की शुरुआत करता है, इंजीनियरिंग में टॉप क्लास के रैंकिंग को लात मार के उसे भरोसा होता है कि हम उस क्षितिज पे पहुंच सकते हैं जहां अमिताभ बच्चन का लौंडा खड़ा हो सकता है। वहां ये अपनी लड़ाई लड़ता है टीवी की दुनिया से, अपने आप को, कैरियर को खड़ा करता है, और स्टार सुपरस्टार के दौर में एक बेहतर कलाकार होने के साथ साथ हर बिहारियों को, हर हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित करता है कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बाद मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, इन सबों के बीच में वो एक्टर हो सकते हैं, वो कलाकार हो सकते हैं, वो स्टार हो सकते हैं, लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं हो सकते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार था। 34 साल का लौंडा अनुष्का शर्मा से प्यार करता हुआ पीके में आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करता है और अपनी काबिलियत सिद्ध करता है। एक स्टार के निधन पे, एक सुपरस्टार बनने की प्रक्रिया पे अगर आप जाएंगे तो आसान नहीं होता। कुछ भी बनना आसान नहीं होता, मजदूर बनना आसान नहीं है साहब, तो स्टार बनना और सुपरस्टार बनना कितनी बड़ी बात होगी, ये सोचने की जरूरत है। मेरे साथ जुड़े हुए तमाम दोस्तों को मैं दिल से नंदन, अभिनंदन, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, खैरमकदम और स्वागतम करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जीतन आशिक शेख साहब, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सिनेमा इंडस्ट्री की आइकॉन, मुझे डायरेक्टर बनाने वाली। इस बिहार से आए हुए लौंडे को कुछ भी नहीं आता, डायरेक्शन का डी नहीं आता, राइटिंग की डब्ल्यू नहीं आती, म्यूजिक डायरेक्टर का एम नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि यह जद्दोजहद कर रहा है। उस समय एक स्टार खड़ा होता है जिसका नाम होता है रानी चटर्जी, क्वीन। रानी चटर्जी बनना आसान नहीं होता, रेखा बनना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक सीमा है, और हर चीज की नौकरानी हो सकती है, लेकिन रानी बनना आसान नहीं होता। मैं दिल से खैरमकदम, स्वागतम, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप अपनी जिंदगी में कामयाबियों को बहुत कम उम्र में छुआ है आपने। मुझे गर्व होता है कि मैंने आपके साथ कई सारी फिल्में की है, और आने वाले समय में कई सारी फिल्में करूंगा। मेरी जिंदगी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और आप हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि आप अच्छे दिनों में किसी के साथ जुड़े ना जुड़े, बुरे दिनों में आप किसी के साथ खड़ी जरूर होती है। और ऐसे कई सारे लौंडे हीरो हैं जिनको आपने खड़ा करने के लिए अपनी चलती कैरियर में हाथ दिया है। कई सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जो कह रहे होंगे अगर अपन डायरेक्टर हैं तो उसमें आपकी जिंदगी और आपके सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है। दिल से खैरमकदम करता हूं, आप मुझे देख रही हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हम तो आपको देख देख के बड़े हुए हैं। दिल से नंदन अभिनंदन करता हूं विवेक थापा, कोरियोग्राफर, नेपाली सिनेमा इंडस्ट्री के आन बान, और ये सरहद से परे होता है कलाकार, चाहे वो राहत फतेह अली खान हो,
और चाहे हमारा विवेक थापा हो। रंजन चौधरी मुझे देख रहे हैं, मजहर खान साहब मुझे देख रहे हैं, लाल खान साहब देख रहे हैं, आप तमाम खान साहब को अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिनेमा इंडस्ट्री के, टेक्निकल दुनिया के सिरमौर भाई जय कृष्ण जैकी जेएस स्टूडियो के मालिक, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मृदुल आनंद, मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सौरफ, आकाश सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगर सत्यम सिंह राणा जुड़े हुए हैं, आरती ओलिबा जुड़ी हुई है और अमरेंद्र कुमार यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुजीत यादव जुड़े हुए हैं मेरे साथ, पंजाबी सिनेमा इंडस्ट्री के सिरमौर म्यूजिक डायरेक्टर हरीश मंगोली जुड़े हुए हैं मेरे साथ, रोहित कुमार जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मृत्युंजय यादव जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरी जन्मभूमि सीतामढ़ी का एक शानदार सा प्यारो सोनू निगम भोजी, पूरी इंडस्ट्री की सबसे कम उम्र का प्यारो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित श्री बाबा एक बहुत ही अच्छे गायक, जिनकी जिंदगी का एक मकसद है कि हम कामयाब हो या नाकामयाब हो लेकिन अश्लील नहीं गाएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यादव अरविंद, जब दारू की दुकान में काम करते हुए स्ट्रगल के दरमियान में पाया जाता था, मेरे उस समय के साथी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिनेमा नायक सत्येंद्र सिंह, जो न स्टार है न सुपर स्टार है, ये उससे ऊपर की चीज़ है, एक कलाकार है। और ज़िंदगी में आपके अच्छे दिनों में अगर कुछ लोग सिनेमा इंडस्ट्री से खड़े हो सकते हैं तो उसमें से ऐसा एक नाम ज़रूर है। बिहार की आन बान शान, गोपालगंज से सिवान से सफ़र करके और मुंबई सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत ही खूबसूरत शक्ल के साथ, खूबसूरत अभिनय से अपने आप को मांझता हुआ यह हर फन मौला कलाकार को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य भोजपुरिया, मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म पियारो मुजफ्फरपुर से ऋतिक कौशिक साहब, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण कुमार साहब एंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं संतोष कुमार जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरी जन्मभूमि जगत जननी जानकी मैया की भूमि सीतामढ़ी से, एक आम परिवार से जहां बल्ब नहीं जलती थी, जहां जनरेटर की 3 घंटे आने वाली लाइन से हम अपना मोबाइल चार्ज करते थे, उस जगह से अपनी धधक डालता हुआ अपने आप को पावर स्टार लिखने वाला संजीव मिश्रा एक कलाकार जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरा की धरती से जहां का पारा टनाटन रहता है विक्रांत सूरी जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंदन कुमार। दिल से नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं। और आप तमाम हिंदी के, भोजपुरी के, मलयालम के, तमिल के, जिस भी सिनेमा के आप पसंद करते हो उसके दर्शक को चंदन करता हूँ इस मातृभूमि के मिट्टी से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सचिन सिंह, और सबको दिल से नंदन अभिनंदन वंदन खैर मकदम करता हूँ। लेकिन आज का अहम सवाल ये है कि कोई आदमी जो अपनी आत्महत्या कर ले तो हमारा हीरो कैसे हो सकता है। आज का अहम सवाल ये है कि माना कि उसने बहुत संघर्ष किया, माना कि उसने लॉबी में कदम रखा, माना कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन जान दे देना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। और आपकी जान आपकी नहीं होती साहब, आपकी जान देश की जान होती है। आपकी जान आपकी अपनी नहीं होती। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो साहब, आप कलाकार हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो। आपको ये गाली दे सकते हैं, ये आपके लिए रोते भी है। और आज सारे हिंदुस्तान को तुमने रुला दिया मेरे दोस्त। तुम रॉकिंग थे मेरे भाई, तुम्हारा जोड़ नहीं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से हूं तो कहता हूं कि तुहार नईखे कौन जोड़, तू बेजोड़ बारू हो। तुम कमाल के थे, न फनकार तेरे जैसा कोई आया, और खुदा ने तुझे कितनी जल्दी बुलाया मेरे दोस्त। दिल से नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं निखिल कुमार, और मैं दिल से नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं फिल्म 11 इडियट के प्रोड्यूसर सत्येंद्र तिवारी का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोरोना को मात दे के आने वाले बहुत ही शानदार एडिटर गणेश साहू का। आज जिक्र करूंगा जब इनको कोरोना हुआ था और ये अस्पताल में थे। सरकारी अस्पताल में अगर आप जिंदा जाएंगे तो मुर्दा होके आएंगे, क्योंकि अभी आपको सर्दी खांसी भी होगी तो आपको कोरोना ग्रस्त कर दिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये इलाज कराते हैं साहब, और उनको 2,70,000 रुपये का बिल आता है। अनुमान कीजिए कि अपनी आत्महत्या नहीं भी करना चाहते और ये सिनेमा से जुड़े हुए हैं और इनके 5,000 फेसबुक में फ्रेंड है, लेकिन 50 अगर सक्रिय फ्रेंड मेरे जैसे भी हों तो इनके हॉस्पिटल के बेड पे 5,000 रुपये की भी अगर जरूरत पड़ती तो फोन बंद। हर उस शख्स का जो मेरे साथ जुड़े रहे, हीरो कभी मरते नहीं
और उसे कोई मार भी नहीं सकता। सुशांत, हमें गर्व है कि तुम बिहार से हो, क्योंकि हम भी बिहार से हैं, लेकिन हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। कलाकार किसी देश का, किसी प्रदेश का नहीं होता, कलाकार ब्रह्मांड का होता है। और तुम ब्रह्मांड में गए हो मेरे दोस्त। तुम इसलिए बोल रहा हूं कि तुम मेरे से उम्र में छोटे थे, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई और तुम्हारी प्रसिद्धि और तुम्हारा कला बहुत सारे लोगों के लिए एक रेखा था। शायद ही उसे कोई लांघ पाएगा तुम्हारी उम्र में। और बिहार से आने वाला कोई लौंडा गर्व से कहता था कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के। वो जमाना चला गया कि अरे खामोश, हम बिहार से हैं, बिहारी बाबू से हैं। हर समय स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं और सिनेमा जो है नए लोगों से चलता है, पॉलिटिक्स नए लोगों से चलता है, घर नए लोगों से चलता है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारा आज समय जाना खटक सा गया है। और अगर तुमने आत्महत्या की है तो तुमने गलत किया है। लेकिन मेरा ये मानना है मेरे भाई कि तुम आत्महत्या कर ही नहीं सकते। बिहारी कायर होते ही नहीं, और बिहारी क्या, कलाकार ही कायर नहीं होता। हर हत्या, चाहे वो आत्महत्या ही क्यों ना हो, उसका भी एक हत्यारा होता है। वो हत्यारा परिस्थितियां हो सकती हैं। वो हत्यारा, उस परिस्थितियों का कारण में एक हत्यारा ढूंढे जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान की न्यायपालिका कलाकार को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं मानती, और अगर आपने साथ दिया, इस वीडियो को शेयर किया, अगर हमारी आवाज 2 4 10 लोगों तक पहुंच पाती है, एडमिनिस्ट्रेशन तक के लोगों को, बिहार के सिरमौर जो अपने आप को तथाकथित नेता, कई साले जो हैं कि अगर कोई नेता मरेगा तो उसकी जांच गठित हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, लेकिन एक कलाकार मरता है तो उसकी मैयत में साहब लॉकडाउन में 500 सितारों की भीड़ खड़ी हो जाती है ऋषि कपूर के निधन पे। लेकिन इरफान खान लॉकडाउन में मरते हैं तो 11 लोग की भीड़ खड़ी होती है। और एक सुशांत सिंह बिहार का लौंडा जब मरता है तो शायद ही टीवी पे मैं देख पाया कि कोई आदमी जो है वहां तक उपस्थित हो पाया था। दुख होता है हमें। परिस्थितियां जिम्मेदारी होती है किसी भी हत्या की, और हर हत्या का, चाहे वो आत्महत्या ही क्यों ना हो, उसका हत्यारा होता है। बिहार से थे तुम, तुम्हारा हार्ट बिल इतना कमजोर हो ही नहीं सकता, और ऐसी कोई वजह मुझे नहीं दिखती कि तुम आत्महत्या करो। जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। क्या कहूं, हम जानते हैं कि सब लोगों को बात सुनने में मजा आएगा, लेकिन कोई लाइक कमेंट शेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम कलाकार हैं ना साहब। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हम फिर आएंगे। अगर हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, और भारत के वतन में हम कलाकार ही पैदा हो। और अगर बनना हो तो रानी चटर्जी बनिए, बनना हो तो हार्ट बिल इतना मजबूत रखिए कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, सिनेमा के अलावे भी एक जीवन है, और वो जीवन आपका अपना है, आपके माँ बाप का है, आपकी ऑडियंस का है। और हर वो कलाकार जो मुफलिसी में गुजर रहा हो, हर वो कलाकार जिसे लगता है कि जो सुशांत के साथ हुआ या उसने किया, वैसी स्थिति या उस नौबत से अगर गुजर रहा है, तो मेरे दोस्त, माँ की आंख किसी भी इंडस्ट्री की जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जिंदगी रहेगी तो कहीं से अपन खड़ा हो सकते हैं। इसलिए ये इंडस्ट्री जो हमें रंडी बड़ुए समझते हैं, उन मादर चोदों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सुशांत, तो ऊपर से देख रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारा नाम रहेगा। दिल से नंदन, अभिनंदन, वंदन। मेरे साथ जुड़े उन तमाम दोस्तों का जो मेरे साथ जुड़े। आखिर में जुड़े सिंगर नीरज नेपाली, और वो लिखते हैं राइट सर। सत्येंद्र तिवारी लिखते हैं एक बिहारी सब पर भारी होता है, और कुछ बिहारी तिवारी होता है जो सिनेमा की डेटे बढ़ाते रहता है। सत्येंद्र तिवारी भी वैसे ही बिहारी में है। आपका आत्महत्या अगर आपने नहीं किया तो मैं आपकी आत्महत्या कर दूंगा। एनीवे,
अगर मैं मर गया, आत्महत्या कर लिया, जो मैं करूँगा नहीं, तो उसमें सत्येंद्र तिवारी का नाम होगा, क्योंकि यह सिर्फ सिनेमा की मुहूर्तें करता है और फिर कभी फिल्में नहीं बनाता। ऐसे बिहारी और ऐसे तिवारी का बाइकाट कीजिए। इसलिए अगर आपको मेरी तक बात पहुंच रही है तो एकदम इमीडिएट प्लेन पकड़े और टिकट ले। अभी सब लोगों के पास खाली वक्त है, सिनेमा शुरू करें। दिल से नंदन अभिनंदन वंदन। सिनेमा चलती रहेगी, एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, पर्दे गिरते रहेंगे, कलाकार बदलते रहेंगे, लेकिन सिनेमा चलती का नाम गाड़ी रुक गई तो खटारा। दिल से नंदन अभिनंदन वंदन। जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों को नंदन अभिनंदन वंदन। राष्ट्र हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में लाइव था आपका दोस्त साहिल सन्नी। स्वागत।